नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की उन शर्तों को खारिज कर दिया है जिसमें जमीन की अदला बदली शामिल है। जेलेंस्की के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस से एक बार फिर से टकराव का मंच तैयार हो गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक हुई तो कैसे सभी नेता बच्चों की तरह पड़े थे। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति योजना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को गुस्से में भर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बयान में यूक्रेनी राष्ट्रपति से क्रीमिया को वापस लेने की शर्त को छोड़ने के लिए कहा था। आपको ये बता दें कि क्रीमिया पर 2014 में रूस ने एक भारी हमले के बाद कब्जा कर लिया था और उस पर अब पूरी तरह से रूस का नियंत्रण है। ये युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पिछले 3 सालों से रूस जो युद्ध लड़ रहा है उसमें क्रीमिया में इसका एक बड़ा सैन्य बेस बन चुका है। रूस ने यहां अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और कई तरह से भारी हथियार भी तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्रीमिया की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिसे रूस पहले ही खारिज कर चुका है। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को ठुकराया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेलेंस्की से कहा था कि अगर ये सचमुच युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें क्रीमिया छोड़ना होगा और नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि जेलेंस्की चाहें तो तत्काल युद्ध खत्म कर सकते हैं, वरना लड़ाई को जारी रखें। लेकिन ट्रंप बयान जारी करने के सिर्फ 90 मिनट के बाद ही जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलेंस्की ने 2 टूक कहा है कि रूस ने युद्ध शुरू किया था और अब इसे खत्म करना भी उसी की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस दौरान ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अगर यूक्रेन क्रीमिया के साथ डोनबास का हिस्सा छोड़ दे तो युद्ध तत्काल खत्म हो सकता है। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेनियन अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सेना ने डोनेट्स्क और सूमी में प्रगति की है। हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे जिससे भविष्य में रूस को एक और हमले का मौका मिले, जैसा साल 2014 में हुआ था वैसा अब नहीं होगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा कि क्रीमिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे हमने 2022 में कीव, ओडेशा और खार्किव को नहीं छोड़ा। यानी रूस की जिन मांगों को ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया था, जेलेंस्की ने बारी बारी से सभी मांगों को खारिज कर दिया। जैसे व्हाइट हाउस में टकराव का मंच तैयार हो गया है। ट्रंप हर हाल में तत्काल जंग को खत्म करना चाहते हैं और इससे उनके लिए नोबेल पुरस्कार का रास्ता खुल सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से शर्तों को खारिज किया है, उसके बाद बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? इस वक्त अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, जो तनातनी चल रही हैं, टैरिफ के लागू होने से भारत को कितना नुकसान, अमेरिका को कितना फायदा, ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहें। शुक्रिया।